दिनांक 21/6/2026 को हॉस्पिटल रोड सोकानी दवाखाना के पीछे एजीएम हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी मरीजों ने अपनी व्यथा सुनाई और अपना निःशुल्क इलाज कराया। इस अवसर पर डॉक्टर मोहम्मद सानी अंसारी, डॉक्टर फातिमा परवीन और डॉक्टर रेशमा खातून ने सभी मरीजों का बारी बारी से इलाज किया और उनको समुचित सलाह भी दी। इस प्रकार के आयोजन यदि नमस्कार दोस्तों, मैं एसके राव आज पहुंचे हुए हैं एजीएम हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद सानी अंसारी के पास। यहाँ पे आज एक फ्री कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे गरीब मरीज आए और अपनी बीमारियों के बारे में बताया और इलाज भी कराया। जहाँ डॉक्टर साहब ने सबको बारीकी से अच्छी तरह से देखा और उनकी जो समस्या है उनको बताया भी, और जो कमी बेसी रह गई उनको आगे भी अगर बुलाया भी कि आगे भी अगर हमारी जरूरत महसूस होती है तो आ सकते हैं, मिल सकते हैं। फिलहाल आज जो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है गरीब मरीजों के लिए, तो हम जानना चाहेंगे कि आज का जो कैंप लगाया है सर, उसका क्या उद्देश्य क्या था आपका? नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये मेन मकसद था कि जरूरतमंद को सही और सटीक उपचार मिले। इसीलिए ये कैंप रखा गया था और निःशुल्क रखा गया था, और जांच भी जो था वो मैक्सिमम सब्सिडाइज रेट पर किया गया है, ताकि जो लोग पैसे का अभाव में जांच नहीं करा पा रहे थे और ऐसे ही दुकान से चाहे कहीं से दवा लेके खा रहे थे, वो नहीं करें, ताकि उनका बदन पे जो रिक्वायरमेंट दवा का है डोज का वो सही दिया जा सके। इसीलिए कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आप माने किस प्रकार की बीमारियों को ज्यादातर मरीज किस प्रकार के मरीजों का है और किस प्रकार के आप मरीज को ज्यादा देखें? हर तरह का है, जैसे मेरी मैडम है डॉक्टर फातिमा परवीन और मेरी भतीजी हैं डॉक्टर रेशमा खातून। ये सब लोग स्त्री रोग विशेषज्ञ पेशेंट देखे हैं, और हम जनरल मेडिसिन का देखे हैं और सर्जरी का पेशेंट कुछ देखे हैं, और बगल में फिजियोथेरेपी के एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो दर्द से रिलेटेड सभी पेशेंट को देखे हैं। तो हर तरह के पेशेंट पहुंचे हैं, मल्टी डिसऑर्डर्स लोग, हर तरह के बीमारी से हैं, सबके लिए कैंप रखा गया था। इसीलिए ये सब डॉक्टर्स को बुला के रखा गया था, और ताकि कोई ये न कहे कि मेरा इलाज नहीं हुआ, और किसी का सिर्फ एक यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे बीमारियों के सभी प्रकार के बीमारियों का इन्होंने इलाज किया। यहाँ तक कि इनकी जो वाइफ जो मैडम है वो भी इलाज की, डॉक्टर फातिमा परवीन, और इनकी भतीजी हैं वो भी इस कैंप में अपना सहभागिता दी। तो डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहेंगे कि आजकल जो अधिकतर सभी कोई बीमारियों से पीड़ित है, तो बीमारी ना हो ऐसा कुछ उपाय बताएं। इसका सबसे अच्छा ये उपाय है कि पहले तो अपने बारे में कुछ ख्याल रखें। उसके लिए दो उपाय है। एक तो पहला कि अपने डेली रूटीन में एक छोटा ही एक्सरसाइज हो, वो करें। कोई भी हो, या बैडमिंटन खेलें, फुटबॉल खेलें, जो भी एक हो। नहीं खेल सकते हैं तो सुबह में कम से कम 3 से 5 किलोमीटर वॉक करें। इतना तेज वॉक करें कि उनको स्वेटिंग जरूर हो। ये हेल्प कर सकता है स्वस्थ रहने के लिए। दूसरा, खान पान, बाहर का स्ट्रीट फूड है वो नहीं खाएं, उससे बचें। मोमोज हो गया, समोसा हो गया, ये सारी चीजों से बचें। दूसरा, लाल मिर्च है। देख रहे हैं चंपारण के लोगों को गैस्ट्राइटिस बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो उस चीज में लाल मिर्च से बचें, और हरा मिर्च का खाना है तो खाएं, और रफेज जरूर रखें। बहुत सारे जो ओल्ड एज लोग हैं कॉन्स्टिपेशन से परेशान, उनके सब पूछिए तो क्या है, दाल भात सब्जी चावल खूब खा लिया, तो नहीं, साथ में खीरा खाएं, ककड़ी खाएं, ये जरूर खाएं। अब पूरे भर पेट खाना नहीं खाना है, पेट के 2/3 ही खाना खाना है। 1/3 में खाने के 20 मिनट बाद पानी पिए, सेहत अच्छा रहेगा। मतलब इन्होंने कहा कि फास्ट फूड से दूर रहें, एक्सरसाइज करें और खाने के साथ कम से कम सलाद जरूर लें। क्या सलाद लें और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह वगैरह करें। एक्सरसाइज करेंगे तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा आप मैसेज देना चाहते हैं मरीज को, पेशेंट को?
जी, हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि किसी तरह की अगर बीमारी है आपको, तो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप सरकारी में जाएँ। लेकिन दवा के दुकान से या किसी से ऐसे ही पूछ के दवा ना लें। आपके बदन पे आजकल देख रहे हैं, जो गाँव देहात से जो पेशेंट्स आ रहे हैं, हर एंटीबायोटिक रेसिस्ट कर गया है। नॉर्मल बीमारी है तो ये हाल है। अगर वो सीवियर बीमार होता है, तो बताइए बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो किसी न किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से सलाह लें और तब दवाई लें। नहीं कुछ समझ में आता है तो वॉलंटरी सरकारी में पहुंच जाए, वहां पे अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनको देखेंगे, डोज और ड्यूरेशन से दवा उनको देंगे ताकि बॉडी पे दवाई काम करे, रेसिस्टेंस कम हो। इस पर ध्यान लोग दें तो ज्यादा बेटर है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई आम मरीज पेशेंट के लिए, और ये इनका धन्यवाद यहाँ के लोगों को करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने अच्छा कैंप लग किया और अच्छी-अच्छी बातें भी बताई। तो डॉक्टर साहब, यदि आपके पास भी अगर कुछ गरीब मरीज आना चाहें, तो आप क्या कुछ उनकी हेल्प कर सकते हैं? मैं बहुत हेल्प करता हूँ। मेरे पास में कोई भी गरीब मरीज आता है, वो बोलता है कि सर सरकारी में हम गए थे, ये पर्ची कटाया हुआ रहता है। जिसके पास सरकारी पर्ची रहता है, हम पैसा नहीं लेता है। हमको पता है कि अगर उसका पैसा रहता है तो सरकारी में लाइन नहीं लगता। ये हम कोशिश करते हैं कि उनका कम से कम में जांच हो जाए और सटीक उपचार उनको मिल जाए। मैं ये कोशिश करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, ये ऐसे ये जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब अपना नाम पूरा बताते हुए अपना एड्रेस भी बताया कि कोई पेशेंट आना चाहे तो कैसे आए? जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सानी अंसारी हुआ। मेरा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल रोड में है, सुकानी से 100 कदम पश्चिम है, अपोलो अल्ट्रासाउंड वाले गली में, हीरा ड्रग बिल्डिंग जो है उसी में है। और किसी को भी आना हो तो मोबाइल नंबर है मेरा 7019606113। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। 24x7 सर्विस रहता है यहाँ पे। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी होता है, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोग करते हैं, मेरे सर्जन हैं वो लोग करते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी भी होता है और सिजेरियन भी होता है। नॉर्मल हम लोग का जो है कंसेप्ट है कि अनलेस अनटिल अगर कोई मेडिकल इंडिकेशन नहीं हो तो हम लोग सिजेरियन नहीं करते हैं, चाहे वो यहाँ से मरीज चला क्यों ना जाए। क्योंकि जो अगर नॉर्मल हो सकता है तो क्यों सिजेरियन करना है, कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। तो ये है हम लोग का कंसेप्ट काम करने का। लोगों तक बहुत कम किफायती काम में कर रहे हैं कि कोई भी इंसान जो है ना पैसे का अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए। इसलिए हम लोग कोशिश है कि सब लोग तक ये अच्छा इलाज पहुंचे। यही हम लोग कोशिश है आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाह रहे हैं कि लोग आए, किसी तरह का परेशानी है, पैसा नहीं भी है तब भी आए, हम करेंगे। तो कभी नहीं निकलेगा, मुझे कहीं कि नहीं, इससे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। इवन की दवा एनेस्थीसिया के डॉक्टर का भी हम लोगों ने सब कुछ अपने पैसे से दिया और उसको 1 रुपया नहीं लिया। तो ऐसा नहीं है कि जो गरीब हैं वंचित रह जाएंगे। मान लीजिए कि आप इंसान हैं और इस कादिर हैं कि किसी को आप हेल्प कर सकते हैं दुख में देख करके। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हैं, मालदार हो सकते हैं, पूंजीपति हो सकते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन आप नेक नहीं है, हम इस कंसेप्ट पर काम करते हैं। जो भी गरीब लोग हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको हेल्प हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये इन्होंने एक, जैसा कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो वो एक वाकया भी सुनाया इन्होंने और बहुत अच्छी बात की। जो भी आए यहाँ पे आए, और ये सबसे बड़ी बात है कि 24 आवर्स इनकी इमरजेंसी ड्यूटी भी इनकी है इस हॉस्पिटल में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।